वेलकम टू कुक विद पिंकी। तो आज हम आपके लिए गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखने में जितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको ये रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए हम गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हलवा बनाने के लिए हमने 1 किलो गाजर ले ली है, जिन्हें हमने अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद हमने सारी गाजर छील ली है और मैं आपको ये गाजर छील कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने सारी गाजरों को छील कर तैयार किया है। तो पहले हम ये साइड्स निकाल लेंगे दोनों तरफ से और उसके बाद हम गाजर को छील कर तैयार करेंगे। तो यहाँ सभी गाजर हमने छील कर तैयार कर ली है। अब हम ग्रेटर से इसे ग्रेट करेंगे। तो हम मोटे वाले ग्रेटर से इसे ग्रेट करेंगे। ये सभी गाजर हमने यहाँ ग्रेट कर ली हैं और अब हम हलवा बनाने के लिए चलते हैं। तो यहाँ गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है, जिसमें आधा कप हमने देसी घी डाल दिया है। तो घी गर्म हो चुका है। अब यहाँ हम इसमें गाजर डालेंगे। तो इस तरीके से आप अगर घी में गाजर को भून कर बनाएंगे तो उससे गाजर का हलवे का जो टेस्ट है वो दोगुना हो जाता है। तो हलवा इसी तरीके से पहले गाजर को घी में भून लेते हैं, उसके बाद हलवा बनाते हैं। तो यहाँ गाजर हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है और अब हम इसमें 2 कप दूध डालेंगे। तो इसे हम अब चला लेंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक हमारा जो दूध है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ गाजर को हमें तब तक पकाना है जब तक दूध को बिल्कुल हम जला नहीं देते, गाजर में वो बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाता, तब तक हम गाजर को इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे।
तो दूध बिल्कुल ख़त्म हो चुका है गाजर में से, हमने बिल्कुल दूध को जला लिया है। अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन ये हलवा है, हलवा मीठा ही अच्छा लगता है। तो हम इसमें 1 कप चीनी डाल रहे हैं। तो अच्छे से हम चीनी को मिक्स कर देते हैं और चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है हलवे में, तो हमें ये पानी भी बिल्कुल जला लेना है। और यहाँ हमने 8-10 इलायची कूट कर इसमें डाल दी हैं, जिससे इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इलायची का। तो सभी पानी को हम बिल्कुल अच्छे से जला लेंगे। तो पानी हमारा जो है वो बिल्कुल जल चुका है। अब हम इसमें मावा डालेंगे। तो यहाँ हम 1/4 कप मावा डालेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो हलवे में हमने मावे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और मावा डालने के बाद कुछ देर हमने इसे और पकाया था। अब हम गैस पर दूसरा पैन रखेंगे, जिसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे और घी डालने के बाद घी को मेल्ट होने देंगे। और जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जिसमें हम बादाम, काजू, पिस्ता और चिरौंजी डालेंगे। और किशमिश को हम बाद में डालेंगे, पहले हम यही चीज़ें फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी से जल जाती हैं, इसलिए हमें किशमिश को बिल्कुल लास्ट में डालना है। तो ये सभी चीज़ें हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स हमने निकाल लिए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हमने इसमें किशमिश डाल दी हैं। किशमिश हमने ज़्यादा नहीं डाली हैं, सिर्फ 15 पीस किशमिश का यूज़ किया है, क्योंकि किशमिश हलवे में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस हम इन्हें निकाल लेंगे, हमें इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो अब इसी में हम 1/4 कप मावा डाल देते हैं, यानी कि 1/3 कप हम इसमें मावा डालेंगे। हमने उससे पहले जो मावा डाला था वो 1/4 कप डाला था और 1/3 कप ये है, तो हम पूरा टोटल 1 कप इसमें मावे का यूज़ करेंगे। आप मावा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मावा हलवे में अच्छा ही लगता है। तो मावे को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरीके से हल्का सा भून लेंगे। तो हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ मावे को हल्का सा भूनना है। तो ये एकदम सॉफ्ट हो गया है और हल्का सा भुन गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अब यहाँ हम हलवे को निकाल लेते हैं। देखिए कितना टेस्टी सा हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है खाने में भी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो आज इसको हम बिल्कुल हलवाई की तरह निकालेंगे, जिस तरीके से हलवाई लोग अपनी दुकान पर हलवे को सजा कर रखते हैं, उसी तरीके से आज हम भी इसे सजाएंगे। तो हमने यहाँ ये हलवे को इसमें निकाल लिया है। अब ऊपर से हमने जो मावा अपना भून कर रखा था उसे हम इस पर डालेंगे। तो इस तरीके से हम इसे स्पैचुला से सेट कर लेते हैं और अब हम इस पर मावा डालेंगे। तो मावे को हल्का सा हमने इसीलिए भुना था ताकि वो एकदम से सॉफ्ट हो जाए और इस पर फैलाने पे हमें दिक्कत ना हो, इसलिए हमने मावे को एकदम सॉफ्ट कर लिया है। अब यहाँ हम इस तरीके से चम्मच से इसे फैला देंगे।
तो अच्छे से हम अपने हलवे के ऊपर मावे को फैला देंगे। तो यहाँ अच्छे से मावे को हमने हलवे पर फैला दिया है और अब हम इस पर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो इस पर डाल दिए हैं और यहाँ हमने ये चांदी का वर्क इस पर लगा दिया है। तो जिस तरीके से हलवाई लोग हलवा तैयार करते हैं उसी तरीके से हमने भी इसे सजा दिया है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उतना ही ये खाने में भी अच्छा है। तो हलवे को हम बाउल में निकाल लेते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।